गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 विशेषण। हाँ बच्चों, देखिए क्या लिखा है। ऊपर दिया गया चित्र एक गहरे तालाब का है, ठीक है। तालाब में कुछ मछलियाँ तैर रही हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे गहरे, कुछ लाल, छोटे, बड़ी, नीली, हाईलाइटेड है, मतलब ये बहुत गहरा इसमें लिखा हुआ है। तो इसका भी एक मतलब है। पहले इनको ध्यान से देखिए। ऊपर दिया गया चित्र एक गहरे तालाब का है। कैसे तालाब का है? गहरे। तो गहरे में, ठीक है। तालाब में कुछ मछलियाँ, कितनी है? कुछ मछलियाँ हैं। लाल मछली और नीली मछली एक छोटे कीड़े के लिए लड़ रही हैं। एक बड़ी मछली ने आकर उन्हें समझाया। अब आप इसमें देखिए, जो मोटे छपे शब्द हैं ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि तालाब कैसा है? गहरा है। तो तालाब की विशेषता क्या हो गई? गहरा होना। मछलियाँ कैसी हैं? कुछ हैं। तो ये उसकी विशेषता हो गई हैं। लाल मछली, नीली मछली, तो लाल, नीली, पीली, ये सब क्या है? मछलियों की विशेषता है। एक बड़ी मछली ने आकर उनसे समझाया, तो मछली की विशेषता बड़ी, ठीक। अब है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तालाब कैसा? गहरा। कैसे रंग की मछलियाँ? लाल और नीली, ये इनकी विशेषता है। अब इसमें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मछलियाँ हैं, कीड़ा है और तालाब है, ये सब क्या है? ये विशेष है। जिन शब्दों की बताई जाती है विशेष होते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वो विशेषण होता है। जैसे अब वाक्य में विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? तो विशेष से पहले होता है और विशेष के बाद होता है। यहाँ पे ये अच्छी पुस्तक है। पुस्तक क्या है? आपका विशेष है, और ये अच्छी आपका विशेषण। तो यहाँ पे देखिए, हमने विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मेज क्या है? विशेष है, और बड़ी क्या है? आपका विशेषण है। तो यहाँ पे विशेष के बाद हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले और विशेष के बाद में किया जाता है। अब विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? तो विशेषण के भेद देखिए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या होते हैं? इसमें गुण और दोष आते हैं। ये जिन वाक्यों में जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी संज्ञा का सर, गुण, धर्म, दशा, आकार, रंग आदि बताया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष, मेहनती किसान, तो किसान कैसा है? मेहनती है, उसका गुण है। नेक लड़की, लड़की का गुण क्या है? नेक, अच्छा होना। लड़ाकू व्यक्ति, अब इसमें व्यक्ति में दोष आ गया है, क्योंकि लड़ने को अच्छा थोड़ी बोला जाता है। तो लड़ाकू क्या है? ये है दोष, ठीक है। तो गुण दोष जिसमें आते हैं वो गुणवाचक विशेषण होता है। स्वाद, गंध, मीठा आम, आम का स्वाद कैसा है? मीठा। कड़वा करेला, सुगंधित धूप, अब इसमें देखो गंध उठ रही है, ठीक है। सुंदर बच्चा, हरा पत्ता, लंबी बोतल, नई इमारत, दुबला व्यक्ति, बाहरी कागज, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और अब देखिए इसमें संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए, क्या बताई जाए? संख्या, नंबर, ठीक है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या और एक ही अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में क्या होता है? जैसे 2 बिल्ली, तो पता है कि 2 ही बिल्ली हैं। 3 घोड़े, मतलब एक निश्चित है संख्या। जबकि मोती, अनेक मोती, अब उस मोती में, इसमें तो आपको 7 मोती दिख रहे हैं,
लेकिन 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कुछ बर्तन, कुछ वो 2 हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, कोई सामान। तो ये अनिश्चित होते हैं और ये निश्चित होते हैं। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है इसमें नाप तोल किया जाता है, ठीक है, इसमें संख्या नहीं आती है। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या परिमाण बताया जाए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक में 5 किलो आटा, कितना, 5 किलो, 3 मीटर कपड़ा। लेकिन अभी अनिश्चित परिमाण है, थोड़ा दूध। अब थोड़ा दूध में वो 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है। बहुत से फल, अभी बहुत से फल में मतलब 2 किलो भी 2 किलो हो सकते हैं, 2.5 किलो हो सकते हैं, मतलब ये निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषणों की पहचान कितना लगाकर प्रश्न से की जाती है। जैसे कितना कपड़ा, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि निश्चित परिमाणवाचक है। संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण, जिन सर्वनाम द्वारा किसी संज्ञा की ओर संकेत किया जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लो एक अमरूद रखा है, ठीक, आम रखा है, आम, ठीक, हमने संकेत किया कि ये है आम, ठीक, तो ये हमने संकेत किया, तो ये आपका हो गया परिमाणवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी संज्ञा की ओर संकेत किया जाए उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामी कहते हैं। ठीक है, जैसे यह लड़की, यह घर, जैसे हम कहते हैं यह बिल्ली, तो ये संकेतवाचक हो गया सर्वनाम। 2 बिल्ली तो संख्यावाचक हो गया। ठीक, मतलब जिसमें इशारा किया जाए, संकेत किया जाए, वो संकेतवाचक विशेषण होता है। अब विशेषण संबंधी विशेष बातें जो हैं वो आपको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, जैसे हमने बताया आपको संकेतवाचक में यह लड़की, मेरा घर, तुम्हारी बहन, आपका सामान, ये सब क्या है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण की पहचान कौन, कौन सा, किसका, किसकी लगाकर प्रश्न से हो जाती है। ठीक है, विशेषण संबंधी विशेष बातें, विशेषण का रूप विशेष के लिंग तथा वचन के अनुसार ही रहता है। जिस प्रकार लिंग है तो उसी प्रकार वो लिंग के अनुसार विशेषण बदल जाता है। जैसे यहाँ पे छोटा बच्चा है, तो ये बच्चा, लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे छोटा हो गया। यहाँ पे बच्ची क्या है, यहाँ पे बच्ची है स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग छोटी हो गया। वचन का प्रभाव, देखिए अब जो विशेषण होता है वचन के अनुसार बदल जाता है। पत्ता, एक पत्ता है ना, एक वचन है, तो यहाँ देखो हरा हो गया। अब ये कई पत्ते हैं, तो यहाँ पे ये हरे हो गए। मतलब कहने का मतलब है विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। गुणवाचक विशेषण ईमानदार, उदार, दयालु, पवित्र, दुष्ट, मूर्ख, लंबा चौड़ा, चपटा, मैला, चमकीला, ये सब होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब कोई गुण होता है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या था, जैसे हमने आपको बताया था संख्या में 2, 5, 48, पहला, दूसरा, ये सब कुछ लिखा है ना। ये क्या है आपका संख्यावाचक, 2, 5, 48, पहला, दूसरा, मतलब इसमें क्या है, संख्या निकल रही है। परिमाण इंच, फुट, इसमें संख्या नहीं होती, सिर्फ नाप तोल किया जाता है। कुंतल, टन, थोड़ा, बहुत सारा। संकेतवाचक में क्या था, यह है, वह है, मतलब इसमें इशारा किया था, संकेत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया था। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF बना के भेजेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।